बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं जैसे अपनी स्क्रीन पर ये साइड मिरर जिसे कहते हैं, साइडों के शीशे। तो ये फैंसी शीशे हैं। तो इसको आज मैं आपको लगाने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। तो ये इसका तरीक़ाकार सिंपल सा तरीका है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तरीका सेम ही है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप ये लग जाएंगे। तो लगाने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइड मिरर हैं ये बिल्कुल जैसे फिटिंग में आए हैं, ये इनको बस वैसे ही रहने देना है। आपने इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, ना कुछ करना है। ये देखें, ये हैंडल के अंदर एक सुराख होता है, ये उसके अंदर लग जाते हैं। ये मैंने अभी आपको लगा के दिखाया और अभी निकाल दिया। अब मसला ये है कि आगे रबड़ होती है, रबड़ के आगे इसको कैसे लगाना है। तो वो उसका तरीक़ाकार ये है कि रबड़ जो है आप के पास आरी ब्लेड हो, उसके साथ आप काट दें। तो ख्याल रहे कि ज़्यादा नहीं काट देना, इसका सिर्फ जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपने काटना है, आरी ब्लेड के साथ काट देना है। ये देखिए, ये आपने ज़्यादा नहीं काटना, कोशिश करना है कि कम से कम काटें। ये काट दिया, ये अब थोड़ा सा इसे बराबर भी कर लेते हैं। इसका तरीक़ाकार ये हमारे पास सरैन है जिसके ऊपर हम इसको रगड़ कर बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए, ये सरैन मैंने चलाई। अब जहाँ से ये ऊपर नीचे है उसके ज़रिए मैं इसको मुकम्मल तौर पर बराबर कर लूँगा। बराबर करने के बाद आपने इसको वहाँ पर लगा देना है, और लगा कर पीछे से आपने शीशा भी लगा दें। इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, मैंने मुकम्मल बराबर कर ली है। अब मैं आपको उसका लगाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। ये हाथ से ऊपर फेर कर आपने देख लेना है कि ये बराबर हो गई है कि नहीं हुई। ये देखिए, ये अब मैंने शीशा उठा लिया है, तो इसमें मैंने चेक भी करना है कि ये ठीक है कि नहीं। ये मैंने अब रबड़ मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगा। ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, ये पहले रबड़ चढ़ा दें या साथ, ये मैंने रबड़ चढ़ा दिया। अब ये पीछे मैं शीशा लगा दूँगा। लो जी, ये इसको आपने ज़ोर से दबाना है या किसी चीज़ के साथ ठकोर भी लें। इतना ज़्यादा में ठकोरना कि ये टूट जाए, प्लास्टिक का होता है। तो लो जी, ये इतना सा काम था। इस साइड वाला ये लग गया, बस इतना सा काम था, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं था। लो जी, ये लग गया। अब इसके लगने के बाद ये देखिए, इसको आप अपनी सेटिंग में भी कर सकते हैं, और आपके ज़हन में होगा कि ये गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ये गिरेगा नहीं, और ना ही ये आगे पीछे होता है। ये इतना अंदर मजबूत और टफ़ हो जाता है कि इसे खींचने के बावजूद भी ये बाहर नहीं निकलता। ये देखिए, ये इतना टाइट हो जाता है बीच में। आप जब लगाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगर आप मज़ीद भी टाइट करना चाहते हैं तो इसके पीछे एल की जो क्लच वाली एल की 70 का होता है ना, वो इसका काबड़ा लगा होता है, आप उसको टाइट भी कर सकते हैं। अब मसला इस साइड पर आता है कि इस साइड रेस भी होती है, और रेस को भी मैनेजमेंट करना होता है कि रेस फंस ना जाए, रेस पैप ज़्यादा कट ना जाए, या रेस फिटिंग में ना हो। इसका ज़्यादा मसला होता है। तो इसको आपने गौर से देखना है और समझना है। जब रेस पैप आपने सारा खोल लेना है, तार भी नीचे उतार लेनी है। इसका उतारने के बाद आपने ये देखना है, ये देखिए, ये आपने बाहर नहीं निकालना, ना इसके साथ छेड़खानी करनी है। ये आपने बाहर बिल्कुल नहीं निकालनी है। इसका जो पैप अंदर होता है, इसका भी वही सिंपल सा तरीका है। आपने इसको अंदर से अंदर दबा कर लगा देना है। मैं पहले आपको इसीलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये किसके अंदर
हैंडल के अंदर जो 2 सुराख होते हैं, उधर होता है उधर होता है, उसके अंदर ये फिटिंग होते हैं। तो बाज़ दफ़ा मैंने देखा भी है वो हैंडल के अंदर नट वेल्डिंग करवा देते हैं। तो आपने कोई वेल्डिंग वोल्डिंग नहीं करवाना, उससे हैंडल भी ख़राब हो जाता है और हैंडल बंद भी हो जाता है। तो ये आपने वेल्डिंग वोल्डिंग नहीं करवाना, कोई काम नहीं करना। ये सिंपल तरीके से आप लगाएंगे, आप जैसे लगाएंगे वैसे ये उतर भी जाएंगे। तो जितना इसका एल्की का एक काबला इसके पीछे होता है, आप जितना उसको टाइट करेंगे ये उतना ही टाइट हो जाएगा। ये अब मैं इसको, ये ज़्यादा टाइट हुआ है, अब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये थोड़ा सा ज़ोर लेगा। ये देखिए, इतना खींचने और घुमाने के बाद भी ये बाहर नहीं आ रहा। तो आपके जहन में ये होगा कि ये गिर जाएगा, तो ये गिरेगा बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये इतना टाइट होता है, इन्होंने उस साइज़ का बनाया हुआ है। अब जैसे जैसे टाइट करेंगे ये टाइट होता चला जाएगा। अब इस जो भी तरीक़ेकार इसका है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका भी आपने आरी ब्लेड के साथ, ये जो उसकी नुक्कर होती है ऊपर ये कॉलर बना होता है, ये कॉलर होता है। ये रेस वाला पैम आपने बाहर नहीं निकालना, ये बीच में ही आपने काट देना, ये कट जाएगा आपका। तो इसको मैं आरी ब्लेड के साथ काटूँगा। तो ये देखिए, आरी ब्लेड मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने भी कहीं से भी ले लेना है। हर दुकानदार के पास, हर आम बंदे के पास ये अक्सर घर की भी ज़रूरत होती है तो मिल जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान से बराबर रख कर काटना है, आगे पीछे नहीं काटना, तो इसका फिटिंग में बहुत मसला ज़्यादा आ जाता है। ये अब ये बराबर रख कर मैंने ये काट दिया, ये खुद ब खुद ही नीचे गिर जाएगा। ये पैम भी साथ में कट जाएगा, इतना पैम आपने काटना उसकी ज़रूरत भी आपको कट जाएगी, हो जाएगी। तो इसका ये होगा कि अब हम इसको भी बराबर कर लेंगे। जैसे मैंने पहले वो पीछे वीडियो में कुछ दिखाया था आपको, पैम बराबर मैंने किया। तो इसका भी जो हिस्सा जो पैम है ना वो आपने बराबर कर लेना सैन के साथ। ये ज़्यादा ठीक कट गया, इसका मैंने हिस्सा बराबर कर लिया। तो ये देखिए, ये भी मैं आपको अब फिट करके दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा फिटिंग में बहुत मसला आता है, तो इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपने गौर से देखना है, मैंने पैप बाहर नहीं निकाला, जो रेस वाला पैप है वो साथ मैंने काट दिया। ये बराबर काट गया है, बिल्कुल बराबर काट दिया है। अब इसका मैं आपको मुश्किल कहाँ पे आती है ये बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने पैप ऊपर रख दिया है ना, तो ये रेस फंस भी जाती है और घुमाने का तरीक़ाकार होता है ये भी होता है। ये जो सुराख है इसमें हड्डी फिट होती है, रेस वाली हड्डी होती है ना, उसमें एक लंबी सी चुंझ बनी होती है, यानी लम्बा सा हिस्सा चुंझ वाला होता है, वो आपने बीच में उसको में लगाना होता है। ये पीछे वैसे ये शीशा लग जाएगा। ये देखिए, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपने ज़ोर से दबा कर लगा देना है, या पीछे से आप कोई ठोकर भी लगा सकते हैं। ठोकर ज़्यादा नहीं लगानी, ये प्लास्टर का होता है। तो अब मैंने इसको ये थोड़ा सा मुश्किल फिट हो रहा था, इसको मैं ठोकर लगाऊंगा। ये देखिए, ये ठोकर लगाने के बाद ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा मज़बूत और फिट होता है कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसे टाइट करें या नेट वेल्डिंग करवाएं, या आपके जहन में ये होगा कि ये बाहर गिर जाएगा या आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जितना इसको ये इसका एल्की क्लच वाली एल्की जो होती है उसके साथ टाइट करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा टाइट होगा। ये देखिए, इसमें मैंने इस सुराख के मुताबिक आपने इसका पैम जो काटना है, ये इधर भी बिल्कुल फिट बराबर हो गया और आगे वाला सुराख भी इसका बिल्कुल छूट गया है। तो अब ये फिटिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। ये नीचे मैंने रेस तार डाल दिया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका मसला बनता है ये फिटिंग में। ये देखो, मैंने रेस तार डाल दी, अब मैं रेस घुमा रहा हूँ, ये रेस फंस नहीं रही है। तो ये आपने ख्याल करना है इसका। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा, तो आपने ध्यान ख्याल से वो सुराख के अंदर इसका जो पिन बनी होती है वो आपने डालनी है। तो आगे पीछे करके वो पिन आपने डालकर इसको फिट करना है।
तो ये थोड़ा सा मुझे इसने तंग किया था, तो मैंने इसकी जो आगे वाली लाइट है वो भी उतार दी थी। ये मैंने लाइट उतार के साइड में रख दी है क्योंकि ये भी उसके साथ टच हो रही थी। ये मैंने इसको रगड़ाई करके साथ उसके साथ लगाया था, तो ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे उतार के रख दिया है। अब इसका जो फिट करना है वो मैं फिट करने के बाद खुद ही लैडर लगा लूँगा। तो आपने ये देखना है कि ये कैसे फ़िट होता है और इसका तरीक़ाकार क्या है। ये चार मुंह वाला पेच का जो है ना, उसके साथ हम इसको टाइट करेंगे। तो ये जो इसके अंदर पिन होती है वो इस सुराख के अंदर फिट होती है। उसके फिट करने का थोड़ा सा तंगी होती है, तो ये आपने देख लेना है जब आपको ने इसको फिट करना है ना। तो ना तो ये शीशे के साथ अड़े, ये जो आपने फ़िट किया है ना तो ये इसके साथ अड़े, और ना ही वो जो आपने फ़िट किया है उसके साथ हो। ये मैंने वीडियो इसलिए स्किप कर दी क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने इसीलिए इसको ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके खुद ही तो मैंने इसको फ़िट कर दिया है। तो आप ये मज़ीद थोड़ा सा तंग होंगे तो आप इसको फ़िट कर लेंगे, इसका तो इतना वो ख़ास मसला नहीं है। तो इसको आपने फिर चार मुँह वाले पेच कास के साथ आपने इसको शायद टाइट कर देना है। अच्छी तरीके से टाइट करना है कि ये जो हड्डी रेस हड्डी से कहते हैं ये घूमे ना। अगर ये घूमने लग पड़ी तो ये फिर काम ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद ये आपने जो भी काम करना है वो करना है। आगे दोनों काबले आप अच्छे से टाइट करेंगे तो ही ये फिट होगा। एक साथ एक कर देंगे दूसरा के साथ करेंगे तो नहीं होगा। अब ये देखें मैं रेस को बड़ी आराम से पकड़ कर ला रहा हूँ, तो ये सारा कुछ हिल रहा है, सब रेस हिल रही है। तो इसका रेस जो ये आगे पीछे हो रही है इसका ये आपने देखना है। ये ना हो कि रेस आपकी अटक रही हो और आपकी स्पीड तेज़ हो गई हो, तो ऐसा नहीं करना। ये लग गया इनर। अब मैं आपको ये मुकम्मल तौर पर जैसे ये लगते हैं ये लग गए हैं। अब इसका तरीक़ाकार जो है वो मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि इसमें वीडियो में मैं आपको टेस्ट बताऊंगा एक, जो मैंने इसको दो तीन दिन बाद मैंने जब इसको चलाया तो मुझे फ़ील हुआ कि यार ना ये जो मैंने नीचे शीशे लगाए इनर लगाए हैं, तो ये ना जब मैं ऊपर बैठता हूँ बाइक के साथ और मोड़ जब कटाई करते हैं तो ये लग रहे हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं ये मोड़ के, जब मोड़ की कटाई करते हैं ना तो इस साइड पर ये आपकी जो टांग होती है ये इसके ऊपर लगते हैं, तो इससे गिरने का ख़दशा होता है। तो जब मैंने चलाया इसको 2-3 दिन बाद तो मुझे पता लगा है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसकी मैं चेंजिंग करता हूँ, इसको ठीक करता हूँ, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऐसे लगाने हैं तो ऐसे लगाए रखें, अगर आपने चेंज करने हैं या कटाई करते हुए अगर बाइक की आपके साथ ये लगते हैं तो आपको इसका भी सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने दोनों इनर ये आपने दोनों उतार लेने हैं। दोनों उतारने के बाद आपने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, जो चीज़ आपने जैसे फ़िट की है वैसे ही रहनी देनी है। कोई चीज़ को आपने हाथ नहीं लगाना, सिर्फ दोनों उतार लेने हैं। जो इस साइड वाला वो आपने इधर लगा देना, जो उधर वाला है ये आपने इधर लगा देना। इन दोनों की आपने साइडें चेंज कर देनी है। ये देखिए मैंने दोनों उतार लिए हैं। जो उधर मैंने लगाया हुआ था नीचे वाला उसको मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया है। ये देखिए ये मैंने ऊपर लगा दिया। ये भी इसका सिंपल सा तरीका है। आपने इसको हाथ के साथ या किसी चीज़ के साथ ठकोर लेना है और इसको फिट कर देना है। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये अब मैंने अब आपको कर दिया। और इसके बाद ये देखिए ये दूसरा, इसकी भी साइड आपने ऊपर कर देनी है। इसका भी कोई मुश्किल तरीका का नहीं। जो आपने पहले कटाई की थी या फिट की थे ये वैसे के वैसे ही रहने देने हैं। ये देखिए फिट हो गए। अब मैं इसको चला के देखूँगा, ऊपर बाइक के बैठ के देखूँगा कि ये साथ लगते हैं या नहीं लगते हैं। ये नीचे वैसे भी बुरे लग रहे थे या जैसे भी लग रहे थे, लेकिन ऊपर ये प्यारे लग रहे हैं। अब बाइक इसका ये आपने एलकी जो क्लच वाली पे एलकी होती है उसके साथ आपने ट्राई करना, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये देखिए अब
अब मैं नीचे करूँगा तो ये नहीं लग रहा है। कितना फासला है इसमें, यानी अब ये कटाई करते वक्त ये आपके ये जो टांग होती है उसके साथ नहीं लग, ये नहीं लग रहे हैं। तो अब आपने इसको इसी तरीके से फिट रहने देना है। पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छा फिट हो गए हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बैठ कर दिखाया कि अब ये नहीं लग रही, इसमें काफ़ी फासला है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।